नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं ट्रायंगल इनइक्विलिटी। तो देखो आपके पास V कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, देन हमें क्या प्रूफ करना है कि U प्लस V का जो नॉर्म होगा वो लेस देन इक्वल्स टू U का नॉर्म प्लस में V का नॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पर नॉर्मली अगर हम ट्रायंगल इनइक्विलिटी की बात करें तो ट्रायंगल इनइक्विलिटी क्या होता है कि किसी दो साइड्स का सम आपकी किसी थर्ड साइड से या तो इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। यानी कि ए और बी का जो सम होगा वो आपका ग्रेटर होगा सी से या फिर सी के इक्वल हो सकता है। तो नॉर्मली आपके पास ट्रायंगल इनइक्विलिटी यही होता है। यहाँ पर जो नॉर्म में गिवन है कि u प्लस वी जो वो आपकी किसी थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दो का सम का जो नॉर्म होगा वो लेस देन इक्वल्स टू u का नॉर्म प्लस v का नॉर्म होगा। अब देखो आप यहाँ पर इसका प्रूफ कैसे करोगे, तो हम सबसे पहले ये लेके चलेंगे u प्लस वी के नॉर्म का स्क्वायर, नॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हमें पता है कि v का जो नॉर्म होगा वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी। अब v की जगह अपने पास यहाँ पर क्या है u प्लस वी, तो u प्लस अब ये अंडर रूट इस साइड आकर क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो आपके पास क्या बनेगा u प्लस वी के नॉर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस वी एंड u प्लस वी, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि यानी कि अगर आपके पास u प्लस वी और u प्लस वी है तो इस u का पहले इनर प्रोडक्ट u प्लस वी के साथ होगा और फिर v का u प्लस वी के साथ होगा। फिर हम यहाँ पर देखो u कोमा u प्लस वी इनर प्रोडक्ट आ जाएगा, प्लस में v कोमा u प्लस वी का इनर प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पर भी फिर प्रॉपर्टी लगाकर हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो u कोमा u इनर प्रोडक्ट आ गया और u का फिर v के साथ आ गया। अब v का u के साथ और v का v के साथ। अब देखो v u का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, u के नॉर्म का स्क्वायर, और v का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, v के नॉर्म का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर uv का जो इनर प्रोडक्ट हमने सेम रखा, यहाँ पर कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, जो इनर प्रोडक्ट की सेकंड है शायद आपकी प्रॉपर्टी वो, कि अगर vu का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो आपका कॉन्जुगेट ऑफ यू वी लिख सकते हैं हम इसको, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यानी कि यू का जो इनर प्रोडक्ट है उसको हमने वी यू है यहाँ पर यू वी का कॉन्जुगेट लिख दिया। ठीक है, उल्टा होता है तो उसका कॉन्जुगेट लग गया। अब देखो यहाँ पर यू का नॉर्म प्लस वी का नॉर्म आपका एज इट इज आ गया। ये देखो आपके पास जेड प्लस जेड बार जो होगा वो आपके इक्वल होता है टू रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड की जगह अपने पास क्या है यू प्लस में वी का नॉर्म। ठीक है, तो आपके पास ये क्या होगा, देखो सेम प्लस में फिर उसका कॉन्जुगेट हो, यानी कि ये सेम है फिर उसका कॉन्जुगेट है, वो आपका इक्वल होता है टू रियल पार्ट ऑफ यू वी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रियल पार्ट ले रहे हैं तो टू रियल पार्ट ऑफ यू वी आ गया। अब देखो यहाँ पर ये चीज जो है वो लेस आएगी, क्यों, क्योंकि तो टू रियल पार्ट ऑफ यू वी जो है आपका, यानी कि जो आपके पास ये रियल इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी है वो आपका मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी के यू वी से लेस होता है। ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू होता है ये, और ये हमने कोसी इनइक्विलिटी में किया था कि कोसी इनइक्विलिटी में ये आपका लेस देन इक्वल्स टू होता है यू का नॉर्म इंटू वी का नॉर्म। यानी कि ये जो चीज है वो आपकी किसके इक्वल है, यू का नॉर्म लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि सारा यहाँ पर इनइक्विलिटी का है। तो लेस देन इक्वल्स टू यू का नॉर्म प्लस वी का नॉर्म प्लस में टू इंटू यू का नॉर्म और वी का नॉर्म। ठीक है, देखो रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट यूवी जो है वो आपका मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट यूवी के लेस होता है, और ये किससे लेस होता है, बाय कोसी इनइक्विलिटी आप लिख सकते हो यू का नॉर्म और वी का नॉर्म। तो ये लेस इक्विलिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, लेस वाली इनइक्वलिटी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपको पता है यू का नॉर्म प्लस वी का नॉर्म प्लस में टू यू नॉर्म और वी नॉर्म, यानी ए स्क्र बी स्क्र प्लस टू ए बी, तो ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी का होल स्क्र, यानी कि यू का नॉर्म प्लस वी के नॉर्म का होल स्क्र। अब लेस देन हम क्या लेके चल रहे थे, यू प्लस वी के नॉर्म का स्क्र। ये इक्वल का साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, लेकिन आपकी इनइक्वलिटी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा यू का नॉर्म प्लस में वी के नॉर्म का स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वेयरिंग रूट करें पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग रूट करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यू प्लस वी का नॉर्म लेस हो जाएगा यू का नॉर्म प्लस में वी का नॉर्म। ये आपकी ट्रायंगल इनइक्वलिटी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो इन्होंने जो नोट में दे रखा है वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही है कि u प्लस वी का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल्स टू यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं।
यू नॉम प्लस वी नॉम जो है, ये दो जो साइड है वो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि दो साइड्स हैं किसी ट्रायंगल के, उनका सम है। और यू प्लस वी जो है वो आपकी किसी थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि दो साइड्स का जो सम है वो हमेशा ग्रेटर होता है किसी थर्ड साइड से। अब देखो जो रिमार्क में आपके पास जो यहाँ पर ये गिवन है, आप ये देख लेना, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखो u प्लस वी का नॉर्म इक्वल दिखाना है, पे u का नॉर्म प्लस में v का नॉर्म, और ये शो करना है कि जो u v जो हमारे वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, देखो u प्लस वी का नॉर्म इक्वल्स टू हमने u नॉर्म प्लस v नॉर्म लिया, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो, ये गिवन था हमने लिया, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, u प्लस वी का नॉर्म तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पर u प्लस वी का जो नॉर्म है वो हमने अभी ट्रायंगल इनइक्वलिटी से हमने क्या प्रूफ किया था, यहाँ से जो हमने रियल पार्ट लिया था सिर्फ वो पार्ट ले रहे हैं। तो u का नॉर्म प्लस में 2 रियल ऑफ u इनर प्रोडक्ट ऑफ u भी प्लस में v का जो नॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू में u का नॉर्म प्लस ये आपका एज इट इज u से कैंसिल और v से v कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा 2 इंटू 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रियल ऑफ इनर प्रोडक्ट u v और इज इक्वल्स टू में u का नॉर्म और v का नॉर्म। अब हमें पता है कि देखो u का नॉर्म और v का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है u v के इनर प्रोडक्ट का मोड, ठीक है, यही होता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो रियल पार्ट ऑफ यू वी का जो इनर प्रोडक्ट है, यानी कि यू का नॉर्म और वी का जो नॉर्म है वो हमने क्या दिखाया कि लेस होगा यू का नॉर्म वी के नॉर्म का इनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये लेस की इनइक्वलिटी होती है। यही तो था कि हमने जो रियल पार्ट ऑफ यू वी का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो आपका लेस होता है मॉडुलस ऑफ यू वी के इनर प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो लेस में आ जाएगी, लेकिन बाई कोसी इनइक्वलिटी आपके पास क्या होता है कि यू वी का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन होता है इससे। तो इससे मतलब क्या है कि अपने पास ये दोनों क्या होंगे, एक साइड लेस आ गया, एक साइड इक्वल, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों इक्वल आ गए, अगर ये दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब ये क्या है, यू और वी लीनियरली डिपेंडेंट है। देन शो दैट हमें ये शो करना है कि जो कन्वर्स है वो नॉट ट्रू है, कन्वर्स हमें नॉट ट्रू करके बताना है। तो देखो हम यहाँ पर कन्वर्स में एग्जाम्पल लेंगे इस टाइप से कि आपका जो u प्लस वी का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल्स टू ना आए u का नॉर्म प्लस v के नॉर्म में। तो यहाँ पर u हमने एग्जाम्पल में लिया कि 1 0 -1 एलिमेंट्स लिए और v के हमने -2 0 2 लिए और v3 स्पेस में लिए हैं, ठीक है। आर v इज इक्वल्स टू अपने पास क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू माइनस में 2u बनेगा। क्यों, देखो हमें क्या शो करना है कि यू वी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, क्या शो करना है कि यू वी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ये आप एक बार याद ना रखो। तो देखो यू वी जो लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब यू का नॉर्म निकालो, तो यू का नॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट है तो आपके पास √2 आ जाएगा। v का नॉर्म निकालोगे तो ये 2√2 आ जाएगा। और u प्लस वी करो, u प्लस वी करोगे तो 1 - 2 -1 आ जाएगा, 0 + 0 0 -1 + 2 1, यानी कि u प्लस वी या नॉर्म निकालोगे तो इसका अंडर रूट और स्क्वेयरिंग हो जाएगी एलिमेंट्स की, तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 यानी अंडर रूट 2। इसका मतलब क्या है कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से u प्लस वी का जो नॉर्म है वो डज नॉट इक्वल्स टू आया अपने u प्लस वी के नॉर्म का, इस नॉर्म से इक्वल नहीं आया, मतलब ठीक है, इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये इक्वल नहीं आए। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास ट्रायंगल इनइक्वलिटी है वो होल्ड नहीं की, इसलिए कन्वर्स जो है वो अपना ट्रू नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या गिवन है कि लेट वी एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस यू वी बिलोंग्स टू वी सच दैट, हमें क्या शो करना है कि यू वी का जो इनर प्रोडक्ट का जो मोड होगा वो इक्वल होगा यू का नॉर्म इंटू वी का नॉर्म। देन शो दैट, और ये शो करना है कि यू वी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हम यही लेके चलेंगे, देखो यू वी हमने वेक्टर लिए किससे, इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ से, दो वेक्टर्स लिए यू और वी, सच दैट जहां पर हमें क्या गिवन है, ये गिवन है कि यू वी बिलोंग्स टू वी, इसका मतलब क्या, यू वी दो वेक्टर्स हैं जो हमने किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस से लिए हैं और ये हमें शो करना है, सॉरी दिया हुआ है कि सच दैट कि यू वी का जो इनर प्रोडक्ट का जो मोड है वो आपका यू का नॉर्म डॉट वी के नॉर्म के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन आपने ले ली, इफ आइदर यू और वी अगर जीरो वेक्टर हैं, अगर हम इन दोनों कंडीशंस में लें जैसे हमने कोसी इनइक्वलिटी में प्रूफ किया था, यू इज इक्वल्स टू 0 एंड वी इक्वल्स टू 0 लिखे, आप यहाँ पर सीधा वर्डिंग में लिख देना कि यू वी अगर आपका जीरो वेक्टर है देन यू वी जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे,
एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। अगर वो जीरो होगा तो वो ओवरऑल जीरो बन जाएगा, अगर ये जीरो होगा तो फिर जीरो बन जाएगा, यानी डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि देन जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया प्रूफ कि जीरो जो है वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये टेक करेंगे कि जो u है वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अगर u डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर है तो हमने यहाँ पर एक अनदर वेक्टर लिया w, जो किस तरह से डिफाइन किया है ये आपको याद रखना है। v माइनस में इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू डॉट यू अपॉन में u के नॉर्म का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है कि हमने एक w वेक्टर जो हमने कॉची इनइक्वलिटी में लिया था सेम ऐसे ही यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जैसे वहाँ पर किया था कि w डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि w वेक्टर हमने कोई ना कोई लिया है, तो यहाँ पर w जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है और u भी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, यानी कि हमने u डज नॉट इक्वल्स टू जीरो लिया, w हमने एक डिफाइन किया तो ये भी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब u का नॉर्म अगर हम करेंगे वो भी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अब हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे w की w के साथ। अब w की w के साथ निकालेंगे तो v माइनस में ये एज इट इज आ जाएगा, कोमा फिर ये एज इट इज आ जाएगा उसका इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लगाएं तो देखो v माइनस में ये एलिमेंट्स है, फिर v माइनस में ये एलिमेंट है, तो इसकी पहले इसके साथ इनर प्रोडक्ट होगी। ठीक है, हम इनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। v का v माइनस में ये आपका एज इट इज आ जाएगा, इसका इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर ये माइनस का साइन आ जाएगा और इसका इनर प्रोडक्ट। देखो v u का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो आपका एक स्केलर होता है और u का नॉर्म का जो स्केयर होता है वो भी आपका एक स्केलर होता है, तो स्केलर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो माइनस में यहाँ पर v u का इनर प्रोडक्ट अपॉन में u का नॉर्म आपने बाहर ले लिया एज स्केलर, अंदर क्या बचेगा u कोमा v माइनस में ये एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर पास एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि मान लो यहाँ पर गामा है, गामा a अल्फा माइनस में b बीटा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास a का कॉन्जुगेट आ जाता है। यहाँ पर देखो यही है कि आप पहले आपका एक एलिमेंट है और फिर आपके पास मान लो यहाँ पर a अल्फा माइनस में फिर b बीटा ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो a होगा उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा और इनटू में आपके पास इस गामा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में b का कॉन्जुगेट आ जाता है और गामा का बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर v का v के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा पहले तो, और फिर माइनस में ये जो स्केलर है इसके ऊपर क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट लग जाएगा और v का आपके साथ u के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, सेम आप यहाँ पर करोगे, ये माइनस में आपका बाहर चलेगा क्योंकि ये आपके मल्टीपल में है, u v का कॉन्जुगेट आपका। अब देखो u का v के साथ इनर प्रोडक्ट आ गया और यहाँ पर u का जब इसके साथ करोगे तो इसके ऊपर बाहर आ जाएगा और u का फिर u के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो देखो क्या बनेगा, v का इनर प्रोडक्ट जो है ये आपके v का नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर u ये आपका एज इट इज है देखो, फिर यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लाई जब आप यहाँ से करोगे इसके साथ करोगे तो आपके पास मान लो ये एज इट इज सीधा आ जाएगा, फिर माइनस माइनस आपके पास क्या बनेगा प्लस और u इंटू में ये इसका कॉन्जुगेट, यानी कि ये टर्म और ये टर्म इंटू में u का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि z और z बार जो है वो किसके इक्वल होता है, z का मोड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो एक तो आपके पास जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर देखो vu का कॉन्जुगेट है और vu है, यानी z और z बार है तो आपके पास vu के मोड का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर अपॉन में u का नॉर्म। फिर जब आप यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो हम यहाँ पर इसको कॉन्जुगेट के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि uv को जो अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से देखें तो vu का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी मोड ऑफ vu के मोड का स्क्वायर अपॉन में u का नॉर्म आ सकता है। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो vu है और vu का कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये vu के मोड का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन में u का नॉर्म। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे u का नॉर्म और यहाँ पर भी u का नॉर्म बनेगा। ठीक है, तो ये आपका u जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, u का नॉर्म होता है। तो ओवरऑल आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि z, ये मान लो z है, z बार इंटू z जो है वो उसके मोड का स्क्वायर होता है, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट vu गिवन है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, ये देखो vu है
और ये आपका वी यू है, सेम है आपके एज इट इज। ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, ये दो टर्म बची। यहाँ पर हमने यू का नॉर्म एलसीएम ले लिया, यू का नॉर्म एलसीएम लोगे तो यहाँ पर मल्टीपल में जाएगा, तो यू का नॉर्म डॉट वी का नॉर्म माइनस में ये आपका एज इट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू के मोड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर बाय फर्स्ट इक्वेशन से हमें गिवन है कि यू का नॉर्म डॉट में वी के नॉर्म की इक्वल है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया यू का नॉर्म डॉट में वी का नॉर्म। अब देखो यू नॉर्म वी नॉर्म माइनस में यू नॉर्म वी नॉर्म, 0 0/0 यानी 0, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट अपने पास क्या आ गया 0। ये तभी पॉसिबल है अपनी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी इनर प्रोडक्ट की, कि कोई किन्हीं दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब वो खुद एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, तो ये आपका 0 होगा। इसका मतलब क्या, डब्ल्यू हमने क्या लिया था, ये हम डिफाइन करके चले थे, तो किसके इक्वल आ जाएगा 0 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। अगर ये 0 के इक्वल तो वी इक्वल्स माइनस में उस साइड जाकर प्लस का बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये स्केलर होता है, मैंने आपको बताया था कि इनर प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जो है वो आपका स्केलर होता है, और नॉर्म भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये फील्ड से है, स्केलर क्वांटिटी फील्ड से होगी। अगर v अगर आपका कोई स्केलर मल्टीपल ऑफ u है, यानी v इज इक्वल टू ये स्केलर इनटू u, तो ये v जो है वो आपका क्या है स्केलर मल्टीपल ऑफ u है। अगर ये स्केलर मल्टीपल ऑफ u है, इसका मतलब क्या हुआ कि u v जो है वो आपके लीनियरली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ये थी आपकी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपका क्या गिवन है कि सपोज वी आर इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द यूनिट इंटरवल 0 से 1 के बीच में t की वैल्यू अलाई कर रही, एफ टी जी टी बिलोंग्स टू वी एंड इनर प्रोडक्ट ऑन वी इज डिफाइंड बाई ये, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टी जो हमें वो इस तरह से डिफाइंड है। देन हमें इनर प्रोडक्ट निकालना है एफ जी का और नॉर्म ऑफ जी निकालने, ये फाइंड आउट करना, जहाँ पर एफ टी और जी टी हमें ये फंक्शन गिवन है। तो देखो इनर प्रोडक्ट जो है एफ और जी का वो हमें इस तरह से डिफाइन है, तो 0 to 1 एफ टी की वैल्यू रख दो, टी स्क्वेयर प्लस में टी माइनस में 4 इंटू में जी टी की वैल्यू टी माइनस में। अब देखो इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं एफ और जी का, और जिस तरह से डिफाइन हमें उसी तरह से निकालना है। तो डिफाइन इस तरह से 0 से 1 एफ टी जी टी, और एफ टी और जी टी की वैल्यू रख दी। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर टी की क्यूब बनेगा, फिर माइनस टी बनेगा, फिर माइनस 4t बनेगा, फिर जब हम 1 के साथ करेंगे तो टी स्क्वेयर माइनस का, और फिर माइनस का टी, फिर माइनस माइनस प्लस का 4, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा। अब देखो टी की क्यूब आपका एज इट इज आएगा, प्लस का टी स्क्वायर माइनस का कैंसिल, और माइनस का 5t प्लस में 4dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, टी की पावर 4/4 माइनस में 5t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 4t। ठीक है, तो 0 से 1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे, तो जब आप लोअर और अपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास ओवरऑल 7/4 आ जाएगा। जी का नॉर्म निकालोगे इनर प्रोडक्ट ऑफ जी जी, यानी कि जिस तरह से डिफाइन है कि एफ टी और जी टी डिफाइन था, तो यहाँ पर सिर्फ जी जी लेना है, तो 0 से 1 जी टी की वैल्यू यानी टी माइनस 1 है, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब होल स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, यानी टी माइनस 1 की क्यूब अपॉन 3 पावर ऐड होती है इंटीग्रेशन में 0 से 1 रखोगे तो आपके पास 0 बनेगा, और माइनस में लोअर लिमिट रखोगे तो देखो लोअर लिमिट आपकी 0, तो 0 माइनस में 1, माइनस 1 की क्यूब -1 होगा, और अपर लोअर लिमिट पुट करते तो माइनस आता है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा 1/3। अब देखो यहाँ पर जी के नॉर्म का स्क्वायर लिया है हमने, तो स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा, तो 1/√3 आपके पास जी के नॉर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 8th नंबर एग्जाम्पल में क्या करोगे कि एक्स वाई आपके पास वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, वी हैव देन शो दैट, हमें ये शो करना है कि जो एक्स और एक्स वाई तभी इक्वल होंगे इफ एंड ओनली एक्स जेड का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा वाई जेड का इनर प्रोडक्ट, यानी कि हमें यहाँ पर कन्वर्सली दो पार्ट्स करने हैं। पहले एक में मान लो हम ये लेके चलेंगे कि एक्स और वाई जो है वो इक्वल है और ये प्रूफ करना है, फिर एक में ये लेके चलेंगे और एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूफ करना है। तो थोड़ा लॉजिकल है, तो देखो कैसे करोगे, एक्स इज इक्वल्स टू वाई लिया, वी हैव टू प्रूव दैट ये प्रूफ करना है। अब देखो एक्स जेड ये इस साइड लेके माइनस में वाई जेड। अब देखो यहाँ पर इसका जो देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड माइनस में इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड, अगर हम यहाँ पर इनको दोनों को जोड़ें, ठीक है, तो देखो एक्स माइनस जेड इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई और जेड का इनर प्रोडक्ट बनेगा ये। तो देखो यहाँ से देखो यहाँ पर अगर हम सेपरेट करें तो एक्स जेड का इनर प्रोडक्ट होगा माइनस में वाई जेड का इनर प्रोडक्ट होगा, यही बनेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स जेड का इनर प्रोडक्ट। अब एक्स माइनस वाई 0 है, क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू वाई, अगर हम वाई रखें वाई माइनस 0, अगर एक्स की जगह वाई की जगह एक्स रखें तो एक्स माइनस एक्स 0 0 जेड, यानी कि 0 वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एक्स जेड माइनस में वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 लें, यानी कि ये अपना किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल बन जाएगा। लॉजिकल ही है कि हमने वही चीज ली और वही फिर हमने इक्वल दिखा दी। अब कन्वर्स में हम ये दोनों इक्वल लेके चलेंगे, वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि एक्स वाई की इक्वल है। अब एक्स जेड का कॉन्जुगेट
हमने ये जो ले रखा है, जो जो हम यहाँ पर गिवन किया है वो हमने लिया। अब माइनस करेंगे इस साइड, तो आपके पास एक्स जेड का इनर प्रोडक्ट माइनस वाई जेड का इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमने जीरो प्रूफ कर रखा है। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये ऐसे होगा कि ये माइनस उस साइड जाएगा तो ये जीरो इक्वल बच जाएगा, ठीक है, ये उस साइड लेके चले जीरो बच जाएगा। अब हम इसको वही सेम जैसे यहाँ पर लिखा था एक्स माइनस वाई कॉमा जेड का इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू वी, क्योंकि ये सारे क्या है आपके वेक्टर्स हैं। अब देखो हम यहाँ पर इसको कोई अनदर क्वांटिटी मान लेते हैं z, तो z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर इस z को हमने इसी के अकॉर्डिंग ले लिया x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये इनर प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब आपका अंदर का जो एलिमेंट है वो जीरो होगा। इसका मतलब x माइनस जीरो होगा, x माइनस जीरो होगा, इसका मतलब x है जो वो y के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखो, सिंपल ही आप देख लो, अल्फा प्लस बीटा, इसको हम पैरेललोग्राम ला भी बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म प्लस में अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो हम पहले ये लेंगे अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म का स्क्वायर, तो हमें पता है कि इसका नॉर्म जो स्क्वायर होता है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का, सेम एलिमेंट्स का क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, फिर हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा इंटू में बीटा सॉरी कोमा ए अल्फा प्लस बीटा, इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब इसको फिर सेपरेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी लगा के, तो अल्फा का अल्फा के साथ और अल्फा का बीटा के साथ, फिर बीटा का अल्फा के साथ बीटा का बीटा के साथ, तो ये अल्फा का मोड का स्क्वायर नॉर्म का स्क्वायर बन गया, ये आपका एज इट इज, इसको बीटा अल्फा ये एज इट इज रख दे और बीटा का नॉर्म, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम हमने यहाँ पर इसका आप करोगे तो इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाएगी। और इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म प्लस में अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म दोनों ऐड किया तो ये आ जाएगा प्लस में प्लस का साइन, अल्फा का स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस में बीटा का स्क्वायर यानी टू अल्फा स्क्वायर टू बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ये आपके पास ये जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। 11th में देखो क्या गिवन है कि यूजिंग स्क्वाड्स इनइक्वलिटी, देखो इसमें क्या है, वही क्वेश्चन इक्वलिटी, ये प्रूव दैट यूनिटरी स्पेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपके पास कोई गिवन होगा एलिमेंट्स में तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी स्पेस बोलते हैं, और r⁴n में अगर गिवन उसको हम यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं। तो यूनिटरी स्पेस में यानी हमें कॉम्प्लेक्स में वेक्टर्स गिवन है, यानी कि u जो वो n टपल्स में x1 x2 से लेकर xn तक और v y1 y2 से लेकर yn तक। देन हमें ये शो करना है कि समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi yi का मोड का स्क्वायर लेस होगा xi के मोड का स्क्वायर और yi के मोड का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यानी कि अपने पास इनर प्रोडक्ट ऑफ u v जो है वो किस तरह से डिफाइन है कि फर्स्ट एलिमेंट तो एज इट इज और सेकंड का जो एलिमेंट लेंगे उसके ऊपर बार, फिर प्लस में फर्स्ट का एलिमेंट फर्स्ट एज इट इज सेकंड के एलिमेंट्स के ऊपर बार, इस तरह से। यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं, xi yi में हमें गिवन है, अगर हम यहाँ पर इन n टपल्स में लें क्योंकि इन्होंने सिर्फ xi yi दे रहा और i जो है वो 1 से n तक मतलब वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर ये आपके पास u v का जो इनर प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। अब दोनों साइड हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो यू वी का इनर प्रोडक्ट का स्क्वेयर इक्वल्स टू अपने पास ये आ जाएगा, इसका स्क्वेयर बन जाएगा। मोड हम लगा सकते हैं क्योंकि स्क्वेयरिंग आपके प्लस की क्वांटिटी होती है तो मोड हम लगा सकते हैं। तो यू वी का इनर प्रोडक्ट का मोड का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में इसका मोड का स्क्वेयर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यू का नॉर्म हमें पता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यू के नॉर्म का स्क्वेयर क्या होता है, यू का इनर प्रोडक्ट होता है। अब यू का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे यानी फर्स्ट का एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा और सेकंड का जो एलिमेंट उसके ऊपर बार, तो यू है तो यानी कि यू के एलिमेंट क्या है, x1 x2 से लेकर xn तक, तो x1 फिर x1 का बार फिर प्लस में x2 का बार, इस तरह से xn तक। इसका मतलब क्या है, z बार यानी कि z के मोड का स्क्वायर यानी कि x1 के मोड का स्क्वायर x2 के मोड का स्क्वायर सारे। अब यहाँ पर क्या x1 x2 से लेकर xn तक यानी कि xi के मोड का स्क्वायर है, समेशन ऑफ xi के मोड का स्क्वायर। फिर सेम हम v का नॉर्म निकालेंगे तो वो yi के मोड का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम अगर इन दोनों को, अब देखो यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमें पता है कि जो इनइक्वलिटी होती है अपने पास कोसी इनइक्वलिटी, वो क्या होती है कि यू वी के जो इनर प्रोडक्ट का जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है यू का नॉर्म और वी का नॉर्म। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, यू वी के इनर प्रोडक्ट के नॉर्म का स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू यू का नॉर्म और वी का नॉर्म। अब यू का नॉर्म और वी के नॉर्म की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर ये यू वी के इनर प्रोडक्ट के नॉर्म का स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये बनेगा। अब ये आपके पास 11th नंबर एग्जाम्पल था। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।